हेलो, कैसे आप लोग बढ़िया होंगे और उम्मीद है आपका त्यौहार अच्छा रहा होगा। तो जो भी मेरे भाई बहन UPPCS RO का मेंस SSC IS जैसे एग्ज़ाम है, उन सभी में जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा सभी में इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप लोग निश्चिंत मानिए जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पढ़ाई ऐसी नहीं है कि आप लोगों को पेन से लिखवा रहा हूँ या बोर्ड पे लिखवा के बता रहा हूँ, इसका ये नहीं। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर कॉपी पेन नहीं आपके साथ जाता। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको बग़ैर कॉपी पेन के पढ़ाऊँगा, बग़ैर कॉपी पेन के पढ़ाऊँगा। और मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि ये चीज़ें आपके दिमाग पे छप जाएँगी। और मैं वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा जो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा PCS या UPSC या RO जिसका भी प्री एग्ज़ाम होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं क्वेश्चंस लगातार आपको पढ़ाऊँगा। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि कम से कम आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल पे जाएँ तो आपको तुरंत रिकॉल हो कि हाँ, इसका आंसर ये हो सकता है। क्योंकि मैं एक तरह का ऐसे पढ़ाऊँगा जो माइंड वाला होगा, कहने का मतलब जो आपके माइंड पे छप जाएगा एक तरह का, आप उसे भूलेंगे नहीं। ये चीज़ कॉपी पेन वाला नहीं है। कॉपी पेन से आपने खूब पढ़ा है और बहुत सारे टीचर लोग कॉपी पेन से पढ़ाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। पॉलिटी में आज मेरी पहली क्लास है और मैं पहली क्लास में आपको ज़्यादा नहीं, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 12 यानी 1 से लेके 11 तक आर्टिकल पढ़ाऊँगा। और आपको भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट करा दूँगा आज आपका। इसके बाद में मैं लगातार पढ़ाऊँगा आपको, आप निश्चिंत रहिए। मेरा प्रयास रहेगा कम से कम आपको ऐसे पढ़ाएँ कि आपकी जो माइंड है उसमें ये छप जाए, आपको दोबारा ज़रूरत ना पड़े पढ़ने की। और जब भी आप एग्ज़ाम हॉल पे जाएँ आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम ही है कि भाग 1 में हमारा, जैसा कि आपको पता ही है, भाग 1 का नाम है संघ और उसका राज्य। अनुसूची 1 से अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 में है। तो सबसे पहले आपको पता ही है भाग 1 आप जानते ही हैं हमारा संघ राज्य से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो अनुच्छेद 1 है यानी अनुच्छेद 1 हमारे क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ का इसमें नाम और उसके जो राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का, जो नए राज्य हैं, आर्टिकल 2 में कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं या नामों में परिवर्तन, क्षेत्रीय सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो उम्मीद है 3 आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 4 कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, आर्टिकल 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के अनुपूरक। उम्मीद है आपको 4 आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। तो भाग 1 आपका समाप्त हो गया है। भाग 2 में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं हमारी नागरिकता है। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी अनुच्छेद 5 आपको बता रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत में प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। उम्मीद है आप सुनेंगे होंगे। आर्टिकल 5 आपको बताता है कि संविधान के प्रारंभ से, और आर्टिकल 6 आपको बताता है कि पाकिस्तान से प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार। तो आर्टिकल 7 आपका बता रहा है कि पाकिस्तान को
पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले यानी पाकिस्तान को जो लोग प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल आपका 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी जो भारतीय हैं बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल आपका 9 कहता है विदेश यानी विदेशी राज्य की नागरिकता। आर्टिकल 9 विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले। विदेशी राज्यों की अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन करना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन करना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको ये चीज़ें माइंड में सेट होनी चाहिए, ना कि आप कॉपी बेवड़ देकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो। मुस्कुराते रहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। धन्यवाद।